Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. My name is Diksha. I'm senior nursing tutor RPIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed about my previous topic pain. So in this session I have discussed about second क्लासिफिकेशन ऑफ द पेन. हमने पिछले सेशन में पेन पढ़ा था, डेफिनेशन कैंसर का पढ़ा था कि किस किस उसमें कैंसर एंड HIV में कैसे कैसे पर्सन को पेन होती है, एंड जो बाकी पार्ट है वो स्पेसिफिक नहीं है. तो कैंसर का हमारा 70 से 80% था, एंड जो HIV इन्फेक्शन में जब भी पेन होती है किसी पेशेंट को तो 50% थी. जो भी अन्य स्पेसिफिक रीज़न है पेन के वो 9%. उसमें जो भी पेन का लेवल है वो डिफाइंड नहीं है अभी तक कि कितना हो सकता है परसेंटेज के हिसाब से. ठीक है. देन हमने इसके क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, एक्यूट एंड क्रोनिक. एक्यूट हमने क्या कर दिया था, एक्यूट पढ़ ली थी. देन आज अब हम स्टार्ट करेंगे क्रोनिक. तो क्रोनिक के हमारे 2 टाइप हैं, नॉन मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट. सबसे पहले क्रोनिक में क्या है हमारा, पेन परसिस्ट बियॉन्ड द प्रेसिपिटेटिंग इंजरी रियली completed by the autonomic systems. Suffers often fail to demonstrate objective evidence of underlying pathology. सबसे पहले जो पेन नॉन मैलिग्नेंट है, अगर इंजरी की वजह से कोई पेन हो रही है, फ्रैक्चर हो गया या सर्जरी के बाद सुचरिंग वगैरह में पेन होती है तो उसको वो बोला जाता है. ठीक है. करेक्टराइज्ड बाय द लोकेशन, विसरल, मायोफेशियल और न्यूरोलॉजिकल काउजेस. ठीक है. इसमें क्या लोकेशन वगैरह में क्लियर होती है पेन वगैरह के भी. मायोफेशियल हमें फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाता है, एंड न्यूरोलॉजिकल केसेस. देन दूसरा जाता है क्रोनिक का मैलिग्नेंट. हैज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रोनिक पेन एज वेल एज द सिम्टम्स ऑफ द एक्यूट पेन. ब्रेकआउट पेन हैज़ अ डिफाइंड काउज. ट्यूमर अकुरेंस जो बोला गया है मैलिग्नेंट, वो किस फॉर एग्जांपल किसका दिया है, कैंसर का, कि जो कैंसर वाली पेन होती है मैलिग्नेंट वाली वो हो सकती है. इन ट्रीटमेंट नेक्रोटिक हैबिचुएशन एंड जनरली नॉट ए कंसर्न. इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट का भी पता नहीं होता है, या फिर देखो कैंसर वाले पेशेंट को है, हमें नहीं पता कितना ट्रीटमेंट देना है, कैसे प्रोवाइड करनी सारी चीज़ें. ठीक है. आगे जाता है, हमने पहले क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली. कौन कौन सी थी, एक्यूट एंड क्रोनिक. क्रोनिक के हमारे 2 टाइप थे, नॉन मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट. ठीक है. आज अब हम पढ़ेंगे टाइप्स क्या है हमारे पेन के. तो सबसे पहले हमारे 5 टाइप आ जाते हैं पेन के. सोमेटिक पेन हो जाता है, विसरल पेन, बोन पेन, न्यूरोपैथिक एंड इमोशनल पेन. ये हैं हमारे टाइप. तो दे हैव डिस्कस 1 by 1. ओके. तो सबसे पहले हम सोमेटिक पेन को डिस्कस करेंगे. एचिंग ऑफ्टन कॉन्स्टेंट मे बी डल और शार्प. ये देखो डायग्राम में भी बताया गया है, जैसे कि कई बार वही मैंने फॉर एग्जांपल बोला था, एक्सरसाइज कर रहे हैं. ठीक है. तो एकदम से मीन्स एकदम से होएगी ये. ठीक है. इंस्टेंट. मे बी डल और शार्प. ऐसे भी हो सकता है कि चलो धीरे धीरे हो रही है, या ऐसे भी कि शार्प जैसे कोई ऐसी चीज़ नहीं लग जाती है उसकी पेन हो जाती है, तो उस तरीके से भी. ऑफ्टन वर्स विद द मोमेंट. और जब भी हम कोई मूवमेंट करेंगे जैसे ऐसे, तो हमें क्या हो जाएगी, परेशानी आएगी उसमें, हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे अच्छे से. ठीक है. वेल लोकलाइज्ड. हमें एरिया भी लोकलाइज होएगा कि यहाँ की पेन है, कि हमारे बाजू की पेन है, या फीट की है, या हैंड की है. ठीक है. देन स्किन, मसल, जॉइंट. और ये किसको इन्वॉल्व करेगा, स्किन को इफेक्ट करेगा, मसल को, जॉइंट को, सुपरफिशियल और डीप. देखो सबसे मोस्ट ऑफ तो सुपरफिशियल कोई करता है, बट रेयर चांसेस होते हैं जो डीप स्किन में भी ये जाकर इफेक्ट करता है, सोमेटिक वाला. ठीक है. एंड बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू में पेन होती है, एंड चेस्ट वॉल को भी अराउंड को ये क्या करता है, इन्वॉल्व कर लेता है. ठीक है. ये थी हमारी सोमेटिक. थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel. Continue the topic for visceral pain and another pains of the topic. Join my second session. Thank you.